आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की फसल में आने वाली सबसे 5 बड़ी समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो किसान मित्रों, जो अपनी प्याज की फसल है इस टाइम लगभग कुछ किसान भाइयों की फसल है जो 2 महीने की हो चुकी है, कुछ किसान भाइयों की फसल 2 महीने से ऊपर की हो गई है, या कुछ किसान भाइयों की फसल है जो अब 2 महीने की होने जा रही है। तो इस स्थिति में अपनी प्याज की फसल में सबसे मेन काम क्या होता है, अपना जो कंद होता है उसका अच्छे से निचोड़ होने लग जाता है। इस टाइम हमें बहुत सी समस्या ऐसे देखने को मिलती हैं जिससे अपना कंद है उसका अच्छे से निचोड़ नहीं हो पाता है और आपको प्याज की फसल से एक अच्छा उपज नहीं मिल पाता है। तो सबसे जो बड़ी समस्या हमें प्याज की फसल में देखने को मिलती है वो मिलती है हमें थ्रिप्स को लेकर। तो दोस्तों, प्याज की फसल में अगर एक बार थ्रिप्स लग जाती है तो क्या करती है, जो पौधे में अपनी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के रस को वो लगातार चूसती रहती है। यानी कि आप जो खेत में अपने फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करते हैं उनके जो पोषक तत्व पत्तियों में स्टोर होते हैं उन पोषक तत्वों को थ्रिप्स नष्ट कर देती है, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। थ्रिप्स जब अपने पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है जिसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा अपने प्याज के कंद को लेकर, जिससे अपनी कंद की ग्रोथ रुक जाएगी, कंद वो साइज नहीं ले पाएगा, कंद वजनदार नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अपने कंद है उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाएगी। आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि 2 महीने की अपनी प्याज की फसल है उसमें थ्रिप्स का अटैक दिखने को मिल रहा है, तो उस थ्रिप्स के अटैक से हम अपनी प्याज की फसल की कैसे रक्षा करें। प्याज की फसल में इस स्थिति में झुलसा रोग देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पीलापन देखने को मिल रहा है और भी कई छोटी छोटी समस्या हैं। इन सभी समस्याओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की फसल के लिए थ्रिप्स वाली बीमारी को लेकर। दोस्तों, जो थ्रिप्स होता है एक ऐसा कीटनाशक होता है, यानी कि ऐसा जिद्दी कीटनाशक होता है। ये प्याज की फसल में एक बार लग जाता है तो प्याज की फसल को पूर्णतः नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अगर अपनी प्याज की फसल में थ्रिप्स लग जाती है, थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल जाता है, जिससे आपका पूरा इफेक्ट अपने कंद पर पड़ेगा और आगे चलकर जो आपका उत्पादन है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर आपकी प्याज की फसल में इस टाइम आपको थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रे से आपकी फसल में कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में स्प्रे करना होगा। सबसे पहले जो आपको स्प्रे करना है इस टाइम वो करना है फिप्रोनिल का, यानी कि आपको फिप्रोनिल लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत का स्प्रे कर सकते हैं पहले वाला। दूसरा स्प्रे आपको कौन सा करना है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जब आप इसमें दूसरा स्प्रे करते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन के बाद आप इसमें दूसरा स्प्रे करते हैं थ्रिप्स को लेकर, तो उसमें आपको लेना है प्रोफोनोफास जो अपना 40% आता है और इसके साथ आपको साइपरमेथ्रिन 4% इसी आता है। वो आपको लेना है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये लेना है। पानी आपको अपने हिसाब से लेना है, आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं उतना आप पानी ले लीजिए। तो आप इसका जब स्प्रे करेंगे जो भी अपने खेत में मौजूद कीट होंगे वो तो नष्ट होंगे ही होंगे, साथ में जो भी अपने कीट पत्तियों में छुपकर बैठे रहते हैं, जो अपनी पत्तियों के रस को चूसते रहते हैं, पत्तियों को नष्ट करते रहते हैं, वो भी इससे नष्ट हो जाएंगे। इसका असर अपन को लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो दवाई है इसका आप स्प्रे करेंगे तो इसका रिजल्ट जो हमें अपने खेत में लंबे समय तक आपको मिलता रहेगा। काफ़ी अच्छा है थ्रिप्स को लेकर, आप इसका इस्तेमाल बेधड़क होकर अपने खेत में कर सकते। दोस्तों, ये तो हो गई अपनी पहली और दूसरी स्प्रे के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी स्प्रे के बारे में। जब आप तीसरी स्प्रे देते हैं तो आपको एक ऐसी स्प्रे का इस्तेमाल करना है जिसका रिजल्ट जो आपको लंबे समय तक देखने को मिल सके। यानी कि जब तक अपनी प्याज की फसल है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हो जाए उस टाइम तक आपको रिजल्ट देखने को मिले, उस टाइम तक जो अपनी प्याज की फसल में उसमें थ्रिप्स आसपास भी देखने को नहीं मिले, तो उसके लिए आपको लेना है इमिडाक्लोपिड जो 40% आता है WG, वो आपको लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या होगा, जो अपनी प्याज की फसल में थ्रिप्स है ना, वो जब तक अपनी प्याज की फसल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हो जाएगी जब तक अपनी प्याज के खेत में
थ्रिप्स को आपको आसपास देखने को नहीं मिलेगी। तो तीसरी स्प्रे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी भयंकर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अपनी फसल में थ्रिप्स का अटैक और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी समस्या के बारे में। यह वाली समस्या भी हमें प्याज की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस समस्या के दौरान क्या होता है, जो अपनी पौधे की पत्तियां होती हैं उन पे हमें फफूंदजनक रोग देखने को मिलते हैं, जिसके कारण अपनी पत्तियां होती हैं उन पे धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं, जिसे आप बैंगनी धब्बा रोग भी बोल सकते हैं। या फिर अपने पौधे की पत्तियों की ऊपरी नोक होती है वो ऊपर से जलने लग जाती है, उसमें सूखने वाली समस्या हमें देखने को मिलती है। या फिर जो अपनी पौधे के पत्तियां होते हैं उनमें हमें झुलसा झुलसा देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप प्याज की फसल से एक अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो आपको ये वाला रोग भी प्याज की फसल में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका इफेक्ट जो अपनी प्याज की फसल पे पड़ेगा, जिससे आपको आगे चलकर उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब इस रोग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपकी प्याज की फसल में ये वाली सभी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं तो इन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एजोक्सिट्रोबिन, जो 11% में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में आपको मिलेगा टेबुकोनाजोल 18.3%। तो इन समस्याओं के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 250 ml लेना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी दवाई होती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं जो अपना पौधा होता है उसमें पूरी तरह से फैल जाती है, यानी कि पौधे के पूरे भाग में अच्छे से ये समझ आती है और जो भी बीमारी देखने को मिलती है उन सभी बीमारी को ये जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो दवाई आती है ये गाढ़े फॉर्म में आती है, क्योंकि ये जमी हुई रहती है। तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको पहले इसको अच्छे से हिला लेना है शीशी में ही, यानी जो अपना पाउच आता है उसी में आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है इन वाली समस्याओं को लेकर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके।